नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। साल 2026 मिथुन राशि के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि को साल 2026 में कौन कौन सी उपलब्धियां मिलते हुए नजर आएगी, कहां पर मिथुन राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, साथ ही साथ मिथुन राशि के लिए कौन कौन से महीने काफी ज्यादा खास रहेंगे और किन महीनों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं जो भी कैलकुलेशन आपको यहां पर बता रहा हूं, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित मिथुन राशि के बारे में बात कर रहा हूं। आप सभी अपनी कुंडली ओपन कर सकते हैं और उसमें देखें कि चंद्रमा मिथुन राशि में अगर बैठा हुआ है तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि के लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि, ये साल आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साल है। आप सभी इस साल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको परेशानियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ी समझदारी रखेंगे तो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए इस साल में आप सभी को अपनी बीमारियों पर, अपनी सेहत पर, अपनी रिकवरी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी को एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप सभी ने लापरवाही करी, डिसिप्लिन नहीं रखा, तो आप सभी को काफी ज्यादा परेशानियां होंगी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यह साल सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी बीमारियों के संकेत दिखाता है। इट मीन्स कि आप सभी को शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है और शारीरिक कष्ट के साथ ही मानसिक कष्ट से भी आप गुजर सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए मानसिक शांति आपकी भंग हो सकती है और मन में कई सारे विचार आपके उत्पन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाएं। तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। खासकर साल का जो शुरुआती समय रहेगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आप सभी को बहुत आराम से आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी भी काम में अपने आप को उलझाने की कोशिश ना करें। जितना आराम से आप अपनी लाइफ को निकालेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आप सभी को देखने को मिलेंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जितनी रिलैक्स होकर के आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतने ही रिलैक्स तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को गाड़ी चलाते समय पूरे साल में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। खासकर फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, सितंबर का महीना और नवंबर का महीना, इन 4 महीनों में विशेष तौर पर सावधानी रखें। आप सभी को कोई चोट खरोच लग सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। घर की सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय, या फिर अगर आप फीमेल हैं और खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय, अगर आप मेल हैं और किसी मशीन से संबंधित चीज पर काम करते हैं तो काम करते समय आप सभी को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। वर्क प्लेस पर या फिर कहीं पर भी कोई हादसा आपके साथ हो सकता है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आप सभी खाने को लेकर के पूरी तरह से सचेत रहे। अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड या जंक फूड खाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। भोजन जितना आपका पौष्टिक रहेगा, जितना आपका सात्विक रहेगा, उतना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपका भोजन खराब होता है तो आपका सेहत भी काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं और स्पेशली आपका लोअर बॉडी पार्ट काफी सेंसिटिव आता है। खासकर साल के उतरते हुए महीनों में अगर हम देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में आपका लोअर बॉडी पार्ट कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है और आपको किसी बड़ी परेशानी का इंडिकेशन मिल सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए आप सभी को पूरे ही साल सेहत को लेकर के हर तरह से सचेत रहने की जरूरत है। अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव विचारों में ना रखें, अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में ना रखें और अपनी सेहत पर पूरी तरह से ध्यान दें। योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ईश्वर की आराधना करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सचेत जरूर रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि, आपके लिए जॉब और करियर में क्या कुछ दिखाई देता है। जॉब और करियर में भी आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। कई सारे लोगों की वजह से आपको वर्क प्लेस पर परेशान होना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अपना हक हासिल करने के लिए, अपने हक की चीजें लेने के लिए आपको एक संघर्ष महसूस होगा, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस तरह के योग आपके बन रहे हैं। इसीलिए 2026 का साल आपके लिए आसान रास्ता लेकर के नहीं आ रहा और काम को लेकर के आपको कई सारे बदलाव अपने अंदर करने पड़े। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपको आपके काम करने का तरीका बदलना पड़े, आपको अपने काम करने का नजरिया बदलना पड़े, आपको अपने काम में कई सारे चेंजेस या फिर अपने डिपार्टमेंट में कोई चेंज करना पड़े। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। बार बार अपने काम को लेकर के आपको कंप्लेन हो सकती है, आप बहुत ज्यादा अनईजी महसूस कर सकते हैं। बार बार ऐसे विचार मन में आ जाएं कि जॉब छोड़ दूं, जॉब चेंज कर दूं, तो आपको वहां पर बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम करते हैं तो भी संभलना है, और ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सतर्क होकर के काम करने की जरूरत है। खासकर शुरुआती समय थोड़ा सा टफ आता है, बट उसके बाद चीजें धीरे धीरे बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। जैसे जैसे मई जून का समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चीजें आपके लिए थोड़ी सी अच्छी होना शुरू करेंगी और एक बेहतर रिजल्ट आप अपने काम में देखते हुए नजर आएंगे। जॉब में आपको प्रमोशन भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी। बट जैसे मैंने कहा, अपनी हर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कठिन परीक्षा पार करनी पड़ेगी, और उसके बाद परीक्षा के बाद जब रिजल्ट मिलेगा तो वो आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अंतिम जैसे जैसे पड़ाव पहुंचेगा साल का, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको क्लिक करेंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पूरे साल जो मेहनत आपने करी है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए 2026 का साल आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मिक्स रिजल्ट देने वाला साल रहता है। शुरुआती समय जितना आराम से निकाल लेंगे, आगे का पूरा साल आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। शुरुआत के 4 महीने संभल कर चलिए और उसके बाद आपको अगस्त का महीना थोड़ा सा संभल कर निकालना है। फिर आपका साल करियर के लिहाज से किसी भी तरह की परेशानी नहीं देगा। अब बात करते हैं लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपका ये साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है। 2026 का साल लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी अगर किसी पसंद से आप शादी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने कदम जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं और एक अच्छी खासी शादी आपकी इस साल हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। तो अगर आपकी शादीशुदा उम्र है, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं या आपने किसी को पसंद किया हुआ है, तो संकोच बिल्कुल भी मत करिए। 2026 के साल का फायदा उठाइए। ऐसे अवसर बार बार देखने को नहीं मिलते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस साल की गई शादी आपके जीवन में लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। एक बहुत ही उत्तम और एक बहुत ही पॉजिटिव योग शादी का आपका यहां पर दिखाई देता है। एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा जो लंबे समय तक आपके साथ रहे और आप पूरी जिंदगी इवन आपका साथ निभाए। तो इस तरह के योग यहां पर अच्छे खासे दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो जैसे ही होली समाप्त होगी, मार्च अप्रैल का महीना निकलेगा, आपकी कुंडली में शादी के प्रबल योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नए रिश्ते में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा समय दिखाई देता है। मेलजोल के लिए, पारिवारिक मेलजोल को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा समय यहां पर आपका दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ मजबूत संबंधों के लिए भी यह समय आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो आप सभी को इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए और कोशिश करें कि इस साल का पूरा फायदा आप जरूर उठाएं। अपने परिवार को बनाने के लिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, दोनों ही एंगल से देखा जाए
तो ये 2026 का पूरा साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं इस साल में? अगर करना चाहते हैं तो बेशक आपको कर लेनी चाहिए, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और सोच समझकर अपने पैसे का इस्तेमाल करें और अच्छी जगह अपना पैसा निवेश करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह साल आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। लंबे समय से जो सपने आप देख रहे थे वो सपने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोन आप अपने खत्म कर सकते हैं और कुछ लोन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। परिवार की मदद कर सकते हैं और आर्थिक चीजों से अपने आप को थोड़ा सा संपन्न आप बना सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा इस साल में आप कई यात्राएं भी करेंगे, इस तरह के योग बनते हैं। कुछ धार्मिक जगहों पर जाकर के आप अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे और कुछ अपने परिवार के साथ आप यात्राएं करेंगे जिसमें थोड़ा सा खर्च आपका जरूर होगा, बट वो खर्च भी आप आराम से पूरा कर पाएंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी ये साल आपके लिए खुशियां लेकर के ही आता है। अब बात करते हैं बच्चों के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करने में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके जो भी मेन एग्जाम होंगे उसमें आपके अच्छे नंबर आए, इसके लिए आपको डबल मेहनत अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि ये साल मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर है कि जितनी मेहनत करोगे उतने ही रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सिंपल इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं मिथुन राशि 2026 के साल में आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे और अपना हर एक गोल, हर एक जो भी टारगेट पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजों में आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। साल 2026 में चीजों को टालने की कोशिश ना करें, चीजें अवॉइड ना करें। साल 2026 में आप सभी लड़ाई झगड़ों में, राजनीति में ना उलझे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो आस पड़ोस की हो, आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं उलझना है। इसके अलावा परिवार को लेकर के और परिवार में अपने मेलजोल को लेकर के आपको पूरी तरह से एफर्ट करना है। मैं जैसे कहा, परिवार बनाने और परिवार बढ़ाने का समय है, तो इसीलिए इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विदेश यात्राएं करना चाहते हैं और विदेश कभी भी नहीं गए हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि 2026 के साल में कहीं पर भी यात्राएं जरूर करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2026 का साल आपके लिए सेहत को अगर थोड़ा सा सतर्क रखें तो बाकी सारी चीजों में बहुत अच्छा साल है और पूरी उम्मीद करता हूं कि इस साल को आप और भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए 2026 का साल कैसा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां वीडियो शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।